मध्य भारत के घने जंगलों में सदियों की खामोशी के नीचे दबी हुई है एक रानी की भूली बिसरी कहानी। एक रानी जिसने न सोने के लिए लड़ा, न शोहरत के लिए, बल्कि अपने लोगों की अस्मिता के लिए। उसका नाम ज्यादातर पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उसकी बहादुरी की गूंज आज भी गढ़ा मंडला के खंडहरों में सुनाई देती है। यह कहानी है रानी दुर्गावती की, उस वीरांगना की जिसने अपमान की जगह मृत्यु को चुना और अपनी साहस से एक साम्राज्य को ललकारा। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था, गर्वीले चंदेल वंश में, वही वंश जिसने विश्व को खजुराहो के मंदिर दिए। छोटी उम्र से ही उन्हें महलों की दीवारें या शाही ठाठ नहीं भाए। वह हवा के साथ घोड़े दौड़ाती थीं, धनुष बाण में निपुण थीं और युद्ध की कला उन्होंने उस उम्र में सीख ली थी जब ज्यादातर लड़कियां महल से बाहर की दुनिया भी नहीं देख पाती। उनके पिता ने उनमें सिर्फ एक बेटी नहीं, एक भावी नेता देखा और भाग्य ने भी सहमति जताई। उनका विवाह गोंडवाना राज्य के शक्तिशाली शासक दलपत शाह से हुआ, जिससे दो महान परंपराएं एक हो गईं, योद्धा चंदेल और वीर गोंड। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। जब उनके पति की असमय मृत्यु हो गई, पीछे रह गया एक नन्हा पुत्र और एक अनिश्चित राज्य। एक ऐसा दौर था जब रानियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे चुप्पी ओढ़ लें, पर दुर्गावती आगे बढ़ी। उन्होंने पूरे राज्य की बागडोर संभाली, सिर्फ एक संरक्षक मां के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा शासिका के रूप में। 15 वर्षों से भी अधिक समय तक उन्होंने अद्वितीय कुशलता से शासन किया, प्रशासन में सुधार किया, किलेबंदी मजबूत की और अपने लोगों की रक्षा की। उनका दरबार विद्वान मंत्रियों से भरा रहता था, लेकिन अंतिम निर्णय उनकी ही जुबान से निकलता था। गोंडों के लिए वह केवल रानी नहीं थी, वह स्वयं दुर्गा थी। लेकिन महानता हमेशा दुश्मनों को आकर्षित करती है। 1564 में मुगल साम्राज्य अकबर के शासन में ने गोंडवाना पर नजर डाली। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर सेनापतियों में से एक आसफ खान को एक विशाल सेना के साथ भेजा ताकि उस राज्य को कुचल दिया जाए। संख्या में कम, हथियारों में पीछे और बिना किसी साम्राज्यिक सहयोगी के दुर्गावती के सामने एक विकल्प था, आत्मसमर्पण करो या विरोध करो। उन्होंने एक पल को भी झिझक नहीं दिखाई। सीने में आग लिए उन्होंने युद्ध की तैयारी की। सम्मान के बिना जीवन मृत्यु से भी बदतर है, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा। और यहीं से शुरू हुआ अंतिम अध्याय। निर्णायक युद्ध की सुबह उनकी सेना नरोई दर्रे पर डटकर खड़ी थी, एक संकीर्ण घाटी जो पहाड़ियों और नदियों से घिरी थी, जहां मुगलों की विशाल संख्या का लाभ कम हो जाता। अपने विश्वस्त युद्ध हाथी सरमान पर सवार दुर्गावती ने चांदी का कवच पहन रखा था और हाथ में तलवार थी, गरिमा और शक्ति से भरी हुई। वो पीछे से आदेश नहीं दे रही थी, वो आगे बढ़ी, स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए मृत्यु के मुख में दिव्य क्रोध के साथ कूदी। घंटों तक उनकी छोटी सी सेना ने शक्तिशाली मुगलों को रोके रखा और भारी क्षति पहुंचाई। तलवारों की टकराहट की गूंज घाटियों में फैल गई, लेकिन संख्या ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उनके सेनापतियों ने विनती की, पीछे हट जाएं, जीवित रहें और फिर कभी युद्ध करें, पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें भागना नहीं सिखाया गया था। एक तीर उनके कंधे में आकर लगा, फिर दूसरा उनकी गर्दन को चीर गया। रक्त बह रहा था, लेकिन उन्की आत्मा अडिग थी। हाथी लड़खड़ाया, तलवार हाथ से छूट गई, मगर उनकी इच्छा शक्ति अब भी अटल थी। ये जानकर कि पकड़ने का क्षण निकट है, उन्होंने वह निर्णय लिया जो केवल किंवदंतियां ही ले पाती हैं। उन्होंने अपना कटार निकाला और अपने ही सीने में भोंक दी। उस अंतिम कृत्य में उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं, बलिदान चुना। उनका रक्त गोंडवाना की धरती में समा गया, लेकिन उसने इतिहास को भी अमरवीरता से रंग दिया। रानी दुर्गावती की मृत्यु पर पूरे देश ने शोक मनाया, यहां तक कि उनके दुश्मन भी उनके बलिदान से स्तब्ध रह गए। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, उनका नाम धुंधलाने लगा। जब दूसरों को महिमा मंडित किया गया, उनकी कहानी कुछ स्थानीय लोक कथाओं और स्मारकों तक सीमित रह गई। स्कूलों में बच्चे विदेशी राजाओं और औपनिवेशिक शक्तियों की कथाएं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस रानी का नाम सुनते हैं जो सम्मान के साथ मृत्यु को गले लगा ली थी। एक रानी जिसने तब शासन किया जब महिलाओं की आवाज दबा दी जाती थी।
जिसने तब युद्ध किया जब हार निश्चित थी और उनकी मृत्यु एक शिकार के रूप में नहीं बल्कि एक नायिका। आज उनके किले खंडहर बन चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हर उस औरत में सांस लेती है जो चुप रहने से इनकार करती है, हर उस भारतीय में जो अपनी जड़ों को याद करने का साहस रखता है। रानी दुर्गावती सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक क्रांति थी और उनकी कहानी एक बार नहीं बार बार कही जानी चाहिए, जब तक हर बच्चा उस नाम को जान न ले जिसे इतिहास ने भुला देने की कोशिश की। उसकी कहानी साझा करो, उसकी ज्वाला जलाए रखो, उसे जीवित रखो।